हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन डोंट कॉल मी फादर कॉल मी डैडी के पार्ट 10 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द यंग डोर के बाहर वायन को देखकर कहता है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? वायन कहती है, आई एम फाइन। कुकी तुम्हारे पास है? द यंग कहता है, वायन स्टडी रूम के अंदर आकर जॉन्गकुक को लैपटॉप के सामने बैठा हुआ देखकर कहती है, बेबी क्या देख रहे हो तुम? जॉन्गकुक कहता है, मम्मा लुक, ये टाइगर कितना बिग है। वायन कहती है, लेट्स गो बेबी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, चलो चलकर कुछ खाते हैं। वायन जॉन्गकुक के साथ स्टडी रूम से बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद द यंग लिविंग रूम में आ जाता है। वायन स्माइल करके कहती है, थैंक्स द यंग। द यंग कहता है, थैंक्स फॉर व्हाट बेबी? वायन कहती हैं, इतना केयर करने के लिए। द यंग कहता है, इट्स ओके, तुम्हें थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद द यंग चलकर सीधा सोफे के पास आकर बैठ जाता है। द यंग सोफे के हेडबोर्ड से सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठ जाता है। द यंग जस्ट अभी अभी ऑफिस से घर पहुंचा है, वो भी 3 दिन के बाद। द यंग अपने कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा बिजी था। कुछ देर ऐसे बैठे रहने के बाद द यंग आइज़ ओपन कर जॉन्गकुक के कमरे की तरफ देखता है। द यंग वायन के साथ गलत ना हो इसलिए खुद को जॉन्गकुक से दूर रखना शुरू कर दिया था, लेकिन द यंग के दिल सिर्फ जॉन्गकुक के लिए ही धड़कता है और इसमें द यंग कोई मदद नहीं कर सकता। अचानक उसे याद आता है, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। द यंग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था और घर पर इस वक्त कोई मेड या फिर सर्वेंट नहीं है, तो खाने के लिए उसे ही कुछ बनाना पड़ेगा क्योंकि वायन भी घर पर नहीं है। वायन जॉन्गकुक को लेकर अपने डैड के घर गई है। द यंग सोफे से उठकर पहले कमरे में आकर कपड़े चेंज करता है, उसके बाद किचन में आकर खुद के लिए कुक करता है। द यंग डिनर टेबल में बैठा था, तभी जिमिन का कॉल आ जाता है। द यंग कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो जिमिना। जिमिन कहता है, द यंग क्या तुमने देखा मैंने तुम्हें कितने बार कॉल किया है? तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? द यंग कहता है, क्योंकि मैं बात नहीं करना चाहता था जिमिना, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। जिमिन कहता है, तुम्हारे आवाज़ को क्या हुआ है? तुम बहुत उदास साउंड कर रहे हो। द यंग कहता है, आई डोंट नो, मैं बहुत कॉन्फ्यूज्ड हूँ जिमिन, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, दिमाग काम करना बंद कर दिया है। मैं जितना उसके बारे में ना सोचने की कोशिश करता हूँ उतना ही वो मेरे दिमाग में घूमने लगता है। खुद को वर्क में बिजी रख कर भी देख लिया लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरे सीने से दिल बाहर निकाल लिया है। जिमिन, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड राइट? अब तुम बताओ मुझे अभी क्या करना चाहिए? जिमिन कहता है, सॉरी तेई, तुमने तो मुझे कॉन्फ्यूज्ड कर दिया है। तुम अचानक ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो? क्या वायन और तुम्हारे बीच फिर से कुछ हुआ है? तुम दोनों ने फिर से फाइटिंग की है? द यंग कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने बारे में ये सब कुछ नहीं कह रहा था तुमसे। मेरा एक बिजनेस फ्रेंड है, उसने मुझे अपनी परेशानी के बारे में बताया था, मैं उस बारे में ही बात कर रहा था तुमसे, दैट्स इट। अच्छा जिमिन, तुम्हें क्या लगता है अब मेरे दोस्त को क्या करना चाहिए? जिमिन कहता है, ये तो बहुत आसान है, उसे कहो वो अपना प्यार जाकर उस इंसान से कॉन्फेस कर दे। द यंग कहता है, नहीं ये इतना आसान नहीं है, इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ऐसा नहीं कर सकता। जिमिन कहता है, क्यों नहीं कर सकता? द यंग कहता है, क्योंकि वो पहले से ही मैरिड है और वो अपने पत्नी को धोखा नहीं देना चाहता। जिमिन कहता है, तो उसे कहो अभी वो दूसरे पर्सन के लिए जो कुछ भी महसूस कर रहा है उसे भूल जाए। द यंग कहता है, और एक प्रॉब्लम है, उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, खुद को उस पर्सन से दूर रख लिया,
काम में खुद को इस तरह से बिजी कर लिया कि खाने पीने का भी टाइम नहीं है उसके पास। लेकिन फिर भी वो पर्सन उसके दिल और दिमाग से नहीं जा रहा है। जिमिन कहता है, क्या वो अपने पत्नी से कभी प्यार नहीं किया था? तयंग कहता है, मे बी नॉट, क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप है वो प्यार से नहीं बना है, सब कुछ अरेंज था। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की आदत हो चुका था, लेकिन उसने अभी जो प्यार महसूस कर रहा है दूसरे पर्सन के लिए, ये उसने कभी अपने वाइफ के लिए फील नहीं किया। जिमिन कहता है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन अगर देखा जाए तो उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। उसे अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करके अपने वाइफ को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। बिना प्यार के पूरे ज़िंदगी एक पर्सन के साथ गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इससे तुम्हारे दोस्त को तो हर्ट होगा ही, लेकिन साथ ही वो अपने वाइफ को भी बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। तयंग कहता है, लेकिन वो अपने पत्नी को सैड नहीं देख सकता। उसके लिए उसे ये सच बताना आसान नहीं है। वो इसे एक्सेप्ट कभी नहीं करेगी। अगर उसने खुद के साथ कुछ गलत कर लिया तो। जिमिन कहता है, आई डोंट नो तयंग, मैं क्या कहूँ, लेकिन सच छुपाने से चीज़ें और ख़राब हो सकता है, इसलिए उसे खुद ये बात अपने वाइफ को बता देना चाहिए। तयंग कहता है, नहीं, वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो जो कुछ भी है उसके फादर के वजह से है, उसके ट्रस्ट के वजह से है। जिमिन कहता है, तो फिर उसे कहो प्यार व्यार की भूत अपने दिमाग से निकाल दे। जिमिन से बात करके तयंग और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज्ड और टेंशन में आ जाता है। तयंग गहरी सांस छोड़कर सीढ़ियों से कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी डोरबेल बजता है। तयंग डोर ओपन कर वाइन और जॉन्गकुक को देखकर कहता है, हाउ इज़ योर डे? वाइन तयंग को तुरंत हक करके कहती है, गुड, तुम बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो। जॉन्गकुक कहता है, दादा, कुकी ऑल्सो वॉन्ट्स टू हग यू। तयंग जॉन्गकुक के हेयर्स पर हाथ फिराते हुए कहता है, जॉन्गकुक, क्या तुमने ग्रैंडपा के घर एंजॉय किया? जॉन्गकुक अपने हाथों से सर्कल बनाकर बेबी की तरह कहता है, यस, कुकी एंजॉय लॉट दादा। तयंग वाइन और जॉन्गकुक को पानी देता है। वाइन कहती है, तुमने कुछ नहीं खाया होगा, राइट? मैं अभी कुछ बना देती हूँ। तयंग कहता है, नो नीड, मैंने नूडल बनाकर खा लिया था। मुझे लगा कि आज तुम दोनों नहीं आओगे, तुम अपने डैड के घर पर ही रुकने वाली हो, इसलिए मैंने नूडल बनाकर खा लिया है। वाइन कहती है, तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो? टेल मी, तुम क्या कहना चाहते हो? तयंग कहता है, वाइन, मैंने जॉन्गकुक को लेकर एक डिसीजन लिया है। वाइन कहती है, क्या? तयंग कहता है, अब जब हम दोनों वाइन के लीगल गार्डियन हैं तो जॉन्गकुक के भलाई के बारे में हम दोनों को सोचना पड़ेगा। वाइन कहती है, या फॉर श्योर, तुमने क्या सोचा? तयंग कहता है, मैं चाहता हूँ जॉन्गकुक मेंटली ग्रो करे, इसलिए मैं उसे स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहता हूँ। ऑल्सो उसे टीच करने के लिए टीचर होगा। वाइन कहती है, तयंग, वाई, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं अपना बेटा किसी को ले जाने नहीं दूंगी। ही इज़ माई सन। तयंग कहता है, वाइन, जॉन्गकुक अब 16 साल का हो चुका है। बेस्ट ट्रीटमेंट और ग्रूमिंग से जॉन्गकुक के मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव करेगा। क्या तुम ये नहीं चाहते हो जॉन्गकुक नॉर्मल हो जाए? वाइन कहती हैं, ठीक होने के बाद अगर जॉन्गकुक हमें छोड़कर जाने की बात की तब क्या होगा? नहीं तेई, मैं ऐसा नहीं चाहती, तेई ऐसा मत करो। तयंग कहता है, वाइन, एक बार शांत होकर सोचो इस बारे में, इतना सेल्फिश मत बनो। वाइन पूरा रात सो ही नहीं पाए, उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वाइन सुबह ब्रेकफास्ट टेबल में बैठकर कहती हैं, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, तुम सही होते ही, लेकिन मुझे
जंगकुक को खोने का बहुत ज़्यादा डर है। तयंग कुर्सी से उठकर वायन के पास आकर उसे हक कर उसके माथे पर चूमते हुए कहता है, डोंट वरी, जंगकुक तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू समझने के लिए। जंगकुक लिप्स को पाउट करके कहता है, दादा मुझे भी हक चाहिए। तयंग उसे हक कर लेता है। 1 मंथ लेटर जंगकुक स्कूल के लिए रेडी होकर नाश्ते के लिए लिविंग रूम में जाने से पहले तयंग के कमरे में झांकने लगता है। जंगकुक मन में सोचता है, डैड कहाँ है? क्या वो रात को घर पर नहीं आया था? जंगकुक ब्रेकफास्ट के लिए लिविंग रूम में आते ही आजुम्मा कहती हैं, गुड मॉर्निंग लिटिल मास्टर। जंगकुक कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग आजुम्मा। तयंग जंगकुक के देखभाल करने के लिए आजुम्मा को हायर किया है। जंगकुक जहाँ भी जाता है आजुम्मा हर टाइम उसके साथ ही रहती है। कभी कभी ये बात जंगकुक को बहुत इरिटेट करता है। वायन अब अपने डैड के कंपनी के प्रेसिडेंट बन गई है और तयंग चेयरमैन बन चुका था। जंगकुक मन में सोचता है, ये लोग हमेशा मुझे एक चाइल्ड की तरह ट्रीट क्यों करता है, जो बहुत ही ज़्यादा एनोइंग है। आई डोंट नो डैड ऐसा क्यों कर रहा है। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। क्या डैड को ये समझ में नहीं आता है? जंगकुक नाश्ता करते हुए कहता है, आजुम्मा फादर कब घर आने वाला है? क्या आप जानती हैं फादर आज घर आएगा भी या फिर नहीं? आजुम्मा कहती हैं, लिटिल मास्टर मैंने आपको कितने बार बताया तयंग सर को आपका उन्हें फादर कहकर बुलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको उन्हें फादर कहकर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, तो फिर मैं आपके तयंग सर को क्या कहकर बुलाऊँ? जुम्मा कहती है, ओनली तयंग। जंगकुक कहता है, नो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता।